करत पुकारे, कहाँ जा छुपे हो राम हमारे, कहाँ जा छुपे हो राम हमारे। राजी के खाते मैंने पूज्य पिताजी को भी खोया, राज के खाते मैंने पूज्य पिताजी को भी खोया, भाई से भाई छूटा, सीता जैसी भाभी को भी खोया। अब भी तो आओ, अब भी तो आओ, अवध की दुलारे, कहाँ जा छुपे हो रामा हमारे, कहाँ जा छुपे हो राम हमारो। रो रो तुझे तेरा, रो रो तुझे तेरा भरत पुकारे, भरत पुकारे, कहाँ जा छुपे हो राम हमारे, कहाँ जा छुपे हो राम हमारे, कहाँ जा छुपे हो राम हमारे। इधर चतुरांगनी सेना लेकर के भरत जी निषाद राज के साथ, केवट के साथ चित्रकूट जा रहे हैं। जब चतुरांगनी सेना को देखा है तो कोल, किरात, पशु पंक्षी सब दौड़े हैं कि राम बचाओ, राम बचाओ। कोई भरत, राजा भरत चतुरांगनी सेना लेकर के आ रहा है, शायद हमारा नाश कर देगा। सब में भारी घबराहट व्याप्त हो रही है। भगवान ने जैसे सुना भरत आ रहे हैं, प्रभु की क्या दशा हुई होगी। कल्पना के जैसे ही प्रभु ने सुना कि भरत आ रहे हैं, लखन लाल जी ने तो अपने धनुष बाणों को तान लिया कि मैं छोड़ूंगा नहीं। लगता है कि वह रामकर को मार करके कंटक राज्य पाना चाहते हैं। लेकिन भगवान राम क्या सोच रहे हैं कि चतुरांगनी सेना को शायद इसलिए ले आ रहे हैं कि भरत मेरा राज तिलक यही कर देगा, और बिना चतुरांगनी सेना का गार्ड ऑफ ऑनर कौन देगा। जितने प्रकार की सेनाएं होती है वही तो अभिवादन करती है। और भगवान यह सोच रहे हैं, और काल कुछ और सोचता है। भगवान कभी अनर्थ नहीं सोचते। भरत मेरे सामने आएगा, मैं कैसे ना कह पाऊंगा। भरत को आज तक कुछ हमसे मांगा नहीं, अगर उसने मांग दिया कि आपको वापस चलना होगा, राज करना होगा, कैसे ना कहूंगा। ना कहते ही भरत ने अगर प्राण छोड़ दिया तो क्या स्थिति होगी। धर्म की आज्ञा का पालन करूं कि भाई के प्राण की रक्षा करूं। भगवान के मुखमंडल पर सोच की चिंताएं की रेखाएं हैं। लक्ष्मण जी आवेश में आ गए और लक्ष्मण जी अलग अलग बातें कर रहे हैं। लक्ष्मण जी भगवान के रक्षक हैं। रक्षक हर प्रकार से स्वामी की चिंता करता है। उन्हें लगता है स्वामी पर कोई संकट आया है। इतने में निषाद राज केवट को सब को देखा है तो लक्ष्मण जी समझ गए कि भगवान राम को मनाने के लिए आ रहे हैं, नहीं तो निषाद अपने प्राण की आहुति दे देता, चतुरांगनी सेना को पार नहीं होने देता। जो केवट भगवान को पार करने के लिए इतने चरण धोए, वो इतनी आसानी से चतुरांगनी सेना को गंगा पार नहीं कराता। भरत लक्ष्मण जी लाल लाल हुए थे, लेकिन आप सोचिए
भरत कौन है, कैकेयी का बेटा है, कुटिल ही तो होगा, ये अलग अलग सोच रहे हैं। लेकिन जब भरत जी बड़ी जोर से चिल्लाए हैं कि हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, और गिर पड़े हैं और करें मेरे मुख को मत देखना, मैं बहुत पापी हूं, यह जो भी घटना घटी है ना मेरे कारण घटी है। राम आराम से बैठे हुए हैं, लखन लाल जी को भरत जी की आवाज सुनाई दी है। राम को क्या सुनाई नहीं दिया होगा? अरे भगवान तो सबसे पहले सुनते हैं। लेकिन वो चाहते थे कि जो काल अभी मारना चाहता था वही कहे कि आपका भरत आपको पुकार रहा है, वही आदेश दे। और लखन लाल जी ने कहा कि भैया लगता है भरत भैया का आवाज है, भरत भैया आपको पुकार रहे हैं और आप आराम से बैठे हुए हैं। और जो ही उन्होंने कहा है भगवान भरत से मिलने के लिए दौड़े हैं और ऐसे मिले हैं। गोस्वामी जी से पूछा कैसे मिले? बोले कोई नहीं देख पाया, जैसे धनुष तोड़ते समय किसी ने नहीं देखा, तो भगवान इतने कैसे मिले किसी ने नहीं देखा। और उनके साथ जो था वह भी सब छूट गया, कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण गिरा, कहीं पीतांबरी गिर गई। गोस्वामी जी से पूछा कि भाई ये सब ने क्यों साथ छोड़ दिया? बोले जब भक्त और भगवान का मिलन होना तो माया बीच से हट जाती है, और यह तो माया ही थी, बीच की दीवार ही तो थी, पीतांबर थी। भरत जी पीछे गिर पड़े हैं, पछाड़ खा करके गिरे हुए हैं। लक्ष्मण जी के आदेश पर जैसे ही भरत ने पुकार लगाई, भगवान दौड़े हैं, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा भरत जी आपको प्रणाम करें, भगवान तो बिल्कुल अधीर हो गए, उनका वस्त्र तरकश, कहीं धनुष कहीं बाण सब गिर गया। गोस्वामी जी हाथ खड़े कर लिए। प्रभु श्री राम भरत का मिलन का जो वर्णन है वह मैं क्या, मेरे जैसा हजार गोस्वामी तुलसीदास जी आ जाएं तब भी वर्णन नहीं कर सकते। श्री राम और भरत जी का मिलन किसी ने नहीं देखा। भरत जी के भगवान के दोनों गले लगे हुए देखे, बस इतनी घटनाएं देखे, बीच में क्या हुआ यह मेरी बुद्धि काम नहीं करती। न वहां मन था, न वहां बुद्धि था, न चित्त था, न अहंकार था, वहां तो बस भक्त और भगवान एकाकार हुआ दिखाई देता था। वहां न कोई छोटा था न कोई बड़ा था, पूर्ण और पूर्ण ही था, जैसे बिंदु भी सिंधु समान। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि दोनों में मिलाप हुआ है। राजा जनक ने अपनी बिटिया का दर्शन वहां किया है और आज उन्हें बेटी को देख करके मन में लगा कि तूने एक कुल को नहीं दो कुलों को उतार दिया। और आज प्रेम के आंसू आए हैं। उस दिन तो उन्हें विदा करते समय दुख हो रहा था, मेरी बिटिया जा रही है, लेकिन आज जब देखा कि मेरी बिटिया ने मेरे नाम को रोशन कर दिया तो आज प्रेम के आंसू बहे हैं। लेकिन यहाँ दुखी किसको बढ़ रहा है? इंद्र को, देवताओं को। कितना प्रेम से मिले, कहीं वापस ना हो जाए। देवताओं के दुखी बढ़ने लगे, उनका हृदय धक धक करने लगा। इंद्र ने निर्णय कर दिया कि भगवान अवध वापस चले जाएंगे, क्या उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार प्रभु भरत जी के प्रेम में डूबे हैं, भरत जी के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभु जी अवध चलिए, भरत प्रभु के प्रेम जाल में फंस गए हैं, भरत जी को भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान कमंडल उठाकर बिना उनके कहे अवध लौट जाएंगे। और इतनी घबराहट हो गई, अब क्या किया जाए? रावण की समस्या समाधान कैसे होगा? प्रभु कैसे वन में रुकेंगे? तब बृहस्पति जी ने समझाया कि देवता जड़ता को छोड़ो और उनकी जय जयकार करो। और अच्छा दर्शन कभी हो सकता है जब गुरुदेव बृहस्पति जी ने उनके अज्ञान का पर्दा हटाया तो देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे, फूलों की बारिश की है। भरत जी यहां से भगवान की कुटिया की ओर ले गए हैं। दोनों में बहुत बात हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए। जानकी जी क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे? लखन लाल जी क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे? नेत्रों में अभावनाओं के आंसू बहने लगे, प्रतीक्षाएं कर रहे थे। करुणा की मूर्ति हो गई।
दोनों में वार्तालाप हुआ है और यहां से वापस चलने की विनती कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम ने समझाया है कि पिता के वचन का पालन करना है, रघुकुल के नामों को रोशन करना है, रघुकुल का रीति यही चलाया आ रहा है। तुम बस यूं 14 साल संभालो, मैं यूं जाऊंगा। बोले मैं तो राज को नहीं संभालूंगा। उन्होंने चरण पादुका को मांगा है और भगवान ने चरण पादुका दे दी है और चरण पादुका लेकर के आज वापस लौट रहे हैं। वही चरण पादुका उनकी रक्षा करते थे। आइए चरण पादुका का 2 भजन हम लोग 2 पंक्ति गा लें, फिर आगे बढ़ेंगे। राम लगा देखो नहीं जला दे शीश पर खराऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खराऊं, शीश पर खराऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की। छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के 2 फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाऊं, गिल मिल 14 बरस बिताऊं। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खराऊं अखियों में पानी, शीश पर खराऊं अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम की निशानी, राम की निशानी। दोनों खड़ाओं भगवान के अपने शीर्ष पर धारण करके अयोध्या लौटे हैं और सिंहासन पर खड़ाओं को विराजमान कर दिया। लेकिन उस महल में, राजमहल में 14 वर्ष तक भरत जी नहीं रहे। बोले कहाँ रहे? नंदीग्राम में रहते थे। उन्होंने अपनी जटाओं को बढ़ा लिया है और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। वहां किसी को जाने का आदेश नहीं, केवल सचिव जाते हैं, मंत्री जाते हैं, सब काम वहां निपटाते हैं। एक दिन अयोध्या जी का श्वास कुछ गड़बड़ था, तो रात में वह टहल रही थी बाहर, तो मांडवी को देखा जगी हुई है। बोले मांडवी तू सोई नहीं? नहीं मां, मेरे पतिदेव अभी जाग रहे हैं। कहां हैं?
बोले तब से यहाँ आए नहीं, नंदीग्राम में रह रहे हैं और मेरे जाने की अनुमति नहीं है। तो बोले तुम्हें कैसे पता है कि वह जग रहे हैं कि सो गए? बोले वहां दीपक जल रहा है, जब तक दीपक जल रहा है ना तब तक वो सोते नहीं, और जब तक भरत जी ना सो जाएं मैं कैसे सो सकता हूं। तो 14 वर्ष तक आपने उर्मिला के चरित्र को देखा, मांडवी जी भी इसी तरह पति धर्म को निभाई है, और 14 वर्ष तक कई बार वो सोचे कि जाके प्राण दे दूं, अब नहीं सहा जाएगा, लेकिन कोई 2 व्यक्ति आता और उनको सरयू से निकाल देता। एक दिन बोले तुम लोग दोनों कौन हो भाई? तो बोले मैं भगवान का दिया हुआ दोनों खड़ा हूं, जो आपके प्राणों की रक्षा के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। और यहीं पर अयोध्या कांड विश्राम होता है, अरण्य कांड शुरुआत होता है। अरण्य कांड में जयंत की इंद्र का बेटा के कुटिलता का आता, आप लोगों को बताया था। जयंत ने कौवा बन करके सीता जी को चोंच मारा था, भगवान ने तिनका छोड़ दिया, नारद जी ने मिलवा दिया, माफ कर दिया। आगे सती अनुसुईया जी के साथ सब मिलते हैं। सती अनुसुईया जी ने एक बहुत बढ़िया उपदेश दिया, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आफत काल परीक्षा उचारी, कि सीता जी तुमने ऐसी तपस्विनी का भेष बना करके तुमने रघुकुल के और जनकपुर के सम्मान को बचाया है, और तेरा वैभव अमर रहे, तेरी नाम लेकर के सब पूजा करते रहे। आगे पंचवटी निवास करते हैं, और पंचवटी में सबको कष्ट ही मिला है। पंचवटी में उधर सती भगवान की परीक्षा लेते हैं, शबरंग भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, पर वो परीक्षा लेने वालों को तो समझो माफी कर देते हैं। भगवान सभी को माफ करते हैं। मेरे जीवन में कोई कष्ट आता है ना तो मेरे कर्मों से आता है, भगवान नहीं देते। भगवान का जिसके पास कुछ जो है वही तो देगा। आप मुझसे कह दो गुरुजी 50 लाख दे दो, मैं खूब देना चाहूं, 50 लाख होना चाहिए ना। किताब के दुकान में जाओ, आपके मित्र आपका बेटा बैठा हुआ है कि मिठाई का एक डब्बा दे दो, खूब देना चाहिए, नहीं दे सकता। मिठाई के दुकान में चले जाएं, हम कपड़ा मांग ले कि लाल रंग का कपड़ा दे दो, वहां कथा हो रही है थोड़ी सी दे दो, तुम्हें पुण्य हो जाएगा, चाह करके भी नहीं दे सकता। कपड़े के दुकान में चले जाएं, हम कहें फूल की माला दे दो, नहीं दे सकता। वो खूब चाहे तो वही दे सकता है जो उनके पास है। और भगवान के पास सुख और शांति है, दुख है ही नहीं, देंगे कहां से? अरे माता कुंती ने तो कसम खिलाया तब मांगा कि दोगे, बोले संकल्प लो। किसने कहा दूंगा? कहा दुनिया की विपत्ति मुझे दे दो, दुनिया का कष्ट मुझे दे दो। जब कष्ट था, विपत्ति था, तुम मेरे साथ थे। आज मेरा बेटा राजा बन गया तो तुम छोड़ के द्वारका जा रहे हो। लेकिन कहां दे पाए, था ही नहीं भगवान के पास। दुख रहेगा तब तो देंगे, विपत्ति रहेगा तब तो देंगे। उसे सुखालय कहा गया। दुखालय तो यह है जहां